नमस्कार साथियों, आप लोगों को हमारे इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और हम आज आप लोगों को अपने इस ब्लॉग में कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे और कुछ नई चीज़ें बताएंगे। जो इस समय आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो सामने रूम दिख रहा है और इस रूम में काफ़ी सामान पड़ा हुआ था। तो इस रूम को हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। इसमें जो भी सामान बिखरा पड़ा था, जो कुछ उसमें ज़रूरत की चीज़ें थी और कुछ नाजायज़ ऐसे ही रखी पड़ी थी, तो उसको हम कबाड़ भी कह सकते हैं। तो उसको हम बाहर निकाल रहे हैं और इसको पूरे अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं। चूँकि ये हमारे घर से ही अटैच है, तो साथ में लगा है, जो कि किस पर्पज़ से बनाया गया है आप लोगों को अभी हम बता रहे हैं। तो इसमें जो भी सामान बिखरा पड़ा था, इसमें काफ़ी सामान रखा हुआ था जो कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें पशु का चारा काटने की मशीन, बाकी लकड़ी वगैरह, बाकी हम कुछ और अन्य सामान भी रखे थे। टेबल वगैरह सब रखे थे जिसको हम बाहर कर चुके हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। तो इससे एक चीज़ और था कि ये हमारे रूम से ही सटा हुआ था, जिसमें कि गांव में जानते ही हैं काफ़ी जो है सांप बिच्छू वगैरह सब दौड़ते रहते हैं, तो वो भी आकर के इसमें घुस सकते थे। तो इससे ये चीज़ है कि इसको साफ़ भी कर दिए। साफ़ करके इसमें हम कुछ नए मेहमान को लाएंगे, जिससे उसको आगे हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये है कि देखिए, ये इसलिए ज़रूरी हो रहा है, ज़रूरी है, इसको करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, जो कि गाँव का जीवन है। गाँव के जीवन में गाँव के लोग, सभी लोग तो नहीं, लेकिन अभी अधिकतर लोग ऐसे हो गए हैं जिसके अंदर आलस ज़्यादा आ गया है। हम भी बहुत आलसी हैं, आलसी थे। तो हम सोच रहे हैं कि अब इस आलस को निकाला जाए, क्योंकि अगर जब हम आलस को नहीं निकालेंगे तो हमारी शरीर देखिए, जो कि काफ़ी फैट भी हो गया है। तो इस फैट को कम करने के लिए हमें श्रम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर श्रम नहीं करेंगे तो बीमारी घेर लेगी, और बीमारी जब अपने चंगुल में जकड़ लेगी तो फिर इसके लिए दवा, चूँकि घर घर दवा, सबके घर में यही खाना कम दवा ज़्यादा। कोई भी ऐसा घर अछूता नहीं होगा जिसके घर में दवाइयाँ ना चलती हों। दवाइयाँ सबके घर में हैं। तो इस पर्पज़ से हम जो है एक अपना माइंडसेट किए कि इस रूम को खाली किया जाए। इस रूम का पर्पज़ यही था कि रूम बनाने का पर्पज़ यही था कि इसमें कोई एक, चाहे गाय चाहे भैंस जो भी है, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें रखा जाए। इसी के लिए इसकी साफ़ सफाई हम कर रहे हैं। सामने आप लोग देख ही रहे होंगे, ये जो सामने है, ये गाय के लिए एक हौद बना हुआ है, जिसमें इसको गाय को चारा खिलाने के लिए है। तो ये पहले से ही बना था ये, और इससे पहले हम लोग इसमें रखते भी थे। कुछ कारणवश काफ़ी समय हो गया, तो कभी हिम्मत नहीं बना कि इसमें लाकर के कोई भी पशु रखा जाए। तो अभी एकाएक हमारे माइंड में बना कि नहीं, कोई ना कोई एक जानवर रखा जाए, जिससे कि पूरा परिवार इसमें जो है उसी के माध्यम से लगा रहे और सबका मन बहलता रहे, साथ ही साथ और दूध भी मिलता रहे, ताकि पूरा परिवार जो है खुश रहे। तो इसमें होता क्या है कि जब आजकल जो शहर का जीवन है, उसी जीवन को गांव वाले भी उसका नकल करते हैं। जैसे उनको ये लगता है कि अगर हम केवल खाना खा करके और कोई काम ना हो, सोए रहें, तो इसी को सुख कहते हैं। तो वो इस सुख की प्राप्ति के लिए इस तरह से करते हैं, लेकिन एक अलग तरीके का सुख उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बीमारी कहते हैं। वो इतना सुख दे देता है कि आप अगर बीमार हैं तो बीमार ही रहेंगे,
और उसके लिए केवल दवाइयाँ खाएंगे और लेटे ही रहेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इससे अच्छा हमें तो यही लगा कि कमरे की सफाई करके और एक एक कोई जानवर लाया जाए ताकि सभी लोग कुछ मेहनत करें, कुछ श्रम करें, जिससे सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, पौष्टिक चीज़ें मिलती रहे। साथ में अगर श्रमदान होगा, श्रम करेंगे, पसीना निकलेगा, मेहनत करेंगे तो वो अच्छा होगा और पूरा शरीर, सभी का शरीर, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये जो हमारा रूम है, इस रूम को साफ करने के लिए पहले तो हम काफ़ी सोचे, क्योंकि काफ़ी सामान था। हम सोचे ये इसको कैसे करेंगे, इतना आलस था कि हम यही सोच रहे थे कि इसको करेंगे कैसे। लेकिन फिर जब इसको हाथ लगाए, फिर धीरे 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 एक एक सामान को बाहर करते गए, फिर हिम्मत बढ़ती गई और धीरे धीरे इसको हम रूम को लगभग साफ ही कर चुके हैं। थोड़ी बहुत सामान है उसको भी अभी हम निकाल देंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। हमें आशा है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और हम इसीलिए इसको साफ़ सफाई कर रहे हैं। और हम गए थे गाय को ढूंढने के लिए, तो काफ़ी ढूंढने के बाद एक गाय मिल गई है, तो उसको हम लाने के लिए जाएंगे। और ये देखिए हमारे पास एक छोटा सा टेंट भी था, तो टेंट भी था तो उसको चल नहीं पाया ठीक ठाक से, तो अभी भी रखे हैं। उसको बेचेंगे नहीं, इसलिए कि वो भविष्य में काम दे सकता है। तो ये देखिए बड़ी वाली कढ़ाई है जिसमें आप जो है सब्ज़ी बना सकते हैं, और कुछ हमारे और भी बर्तन हैं जो दूसरे घर पे रखा हुआ है, जो भविष्य में काम दे सकता है, तो उसको हम रखे हुए हैं। बाकी ये देखिए काफ़ी भारी है, ये इसको हम बाहर कर देंगे और इसको देखेंगे बाद में क्या करना है। इसको वहीं पर ले जा कर के रख देंगे ताकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़े तो हम कहीं इसको शिफ्ट करके चलाएँगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें काफ़ी चीज़ें पड़ी थी और साफ़ करने में भी काफ़ी अटपटा महसूस हो रहा था, लेकिन काफ़ी आनंद आ रहा है कि आज हम कुछ कर रहे हैं। काफ़ी आनंद आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है और ऐसा करना भी चाहिए। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, जो लोग हमारे जैसे जो लोग आलसी होंगे, जो जिसके अंदर आलस्य होगा, आलस की गिरफ्त में जो लोग भी होंगे, तो उनको हम यही हिदायत देना चाहेंगे कि कृपया आप लोग आलस्य छोड़िए। आप लोग अपने मन में एक स्वस्थ रहने का लालच बनाइए कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है। स्वस्थ रहने के लिए आप लोगों को श्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, जिससे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे। अगर दवाइयों से बचना है तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग दवाइयाँ खाना चाहते हैं तो आप लोग दवा खाइए, कोई भी वर्क मत करिए जिससे आप बीमार रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। तो ठीक है, आप लोग मेहनत करिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि ये भ्रांतियाँ हैं। गांव में भी अब ऐसी भ्रांतियाँ आ गई हैं कि लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, हम लोगों के लिए अलग। ऐसा नहीं है। आप लोग चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे जो भी हो, शरीर बीमारियां तो ये देखेंगी नहीं कि आप पढ़े हैं कि अनपढ़ हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये नहीं देखेगा कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये केवल भ्रांतियां हैं दिमाग में, और एक कटु सत्य है जिसको काफ़ी लोग नकारते हैं, और ये नकारना नहीं चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, अपनी दिनचर्या कैसे बनाना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी लोग स्वस्थ रहते हैं, छरहरी देह उनकी शरीर होती है,
और काफ़ी फुर्तीले होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये भावना होती है कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे और फुर्तीले रहेंगे तो इस तरह से रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो वो लोग आलस्य छोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते धूपते हैं, काम करते हैं, तो उनका शरीर सही रहता है। क्षण के लिए, सुख के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग ये सब काम छोड़ रहे हैं। तो इससे बीमारियां जो है गिरफ्त में ले रही हैं। अगर सुख की परिभाषा बताई जाए तो लोग सोचते हैं कि सुख उसी को कहते हैं कि हम केवल खाना खा करके आराम करें और कोई काम ना हो, बस केवल एंजॉय करें। तो ये सुख नहीं है। सुख अगर आपको प्राप्त करना है तो आप कभी भी देखिए, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, कोई भी श्रम करिए, कोई भी श्रम करिए, आपके लायक जो भी है आप उसको करिए। करने के बाद फिर देखिए, आप अगर आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी दर्द है, शरीर में दर्द हो जाता है, तो आप परेशान हैं। इसके बाद जब आप भोजन करेंगे, खाना खा करके जैसे ही आराम करेंगे, आपको खूब अच्छी सी नींद आएगी। इधर देखिए हमारी माता जी हैं और इनके हाथ में चोट लग गई थी, जिससे काफ़ी 1 महीने से बेचारी परेशान है और ये प्लास्टर लगा हुआ है। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि हम भी यही सोचते थे कि हमारे परिवार में जैसे माता जी, केवल माता जी ही हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए हम भरपूर प्रयास करते हैं, करना चाहते हैं और करने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि हम उनको कम से कम खुश रह सकें और उनको खुश रख सकें। इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं और स्पेशल सबके लिए कर रहे हैं, पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं। और आप लोगों से यही विनती है कि प्लीज़ आप लोग आलस छोड़िए। आलस छोड़ने के बाद आप लोग बाहर निकलिए। आलस को छोड़ करके आप एक मन में एक विचार बना लीजिए कि हमको किस तरीके से अपने दिनचर्या को सही करना है। आप किसी की नकल ना करिए, किसी की नकल, अच्छी चीज़ का नकल करिए और बुरी चीज़ों का नकल मत करिए। आपसे लगता है कि हमारा ये सामर्थ्य है, हम इसको कर सकते हैं, आप उसी कार्य को ध्यान में रख करके करिए। आप हमेशा सफल रहेंगे और सही रहेंगे, मस्त रहेंगे। आजकल गाँव में घूमने के बाद आप लोग देखते ही होंगे, अगर जो लोग शहर में चले गए हैं फिर वो गांव में आते हैं तो वो लोग भी देखते होंगे। वैसे जो जिस तरह से पहले के समय में था, तो उस समय आज की तरह से इतने जो भी कार्य यांत्रिक चीज़ें जो चल रही हैं वो नहीं थे। जैसे कृषि योग्य जो भी यंत्र हैं वो पहले नहीं थे। अभी क्या है, जो भी काम आपका 10 दिन में होने वाला है वो आपका 1 घंटे में हो जाता है। तो इसके लिए, इससे भी आप लोगों को सुख मिलता है। तो आप जिस तरह से आपके पास जितने भी यंत्र मिलते हैं, यंत्रों की सहायता से आप उतना ही कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। आप लोगों का माइंड भी कमज़ोर होता चला जा रहा है। ठीक है, आप लोग इनका उपभोग करिए, लेकिन उपभोग करने के साथ साथ आप लोग जहाँ तक हो सके उसको उससे जो है लाभ लेने के लिए आप लोगों को और भी श्रम करना चाहिए। तो हमारा भी यही प्रयास है कि हम भी, ऐसा लग रहा है कि प्रयास तो कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अब हम इसको करें और निरंतर करते रहें ताकि हम भी स्वस्थ रहें और हमारा पूरा परिवार भी स्वस्थ रहे। तो इसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। गांव में खेती बाड़ी करना और बस ये खेती बाड़ी जो है ज़्यादा किया जाता है, जिससे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है
यही मुख्य साधन होता है कि सबका पेट भरा जाता है। गांव में किसानों का निवास होता है, लेकिन आजकल किसान जो है, छोटे किसान चाहे बड़े किसान, और यंत्रों की सहायता से काम तो कर रहे हैं। और ये ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से पहले जो मेहनत की जाती थी, समय भी ज़्यादा लगता था, अब वही चीज़ जो है काफ़ी कम समय में हो जा रहा है और अच्छा से हो रहा है। लेकिन अभी एक छोटा सा पॉइंट हम रखेंगे, जैसे अभी गोबर की खाद तो कोई डालता ही नहीं है, अब यूरिया डाई यही सब चल रहा है। तो इसकी वजह से उपज तो ज़्यादा हो रही है, पैदावार, अनाजों की पैदावार ज़्यादा हो रही है, लेकिन वह शरीर को नुकसान भी फैला रही है, नुकसान भी दे रही है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि प्लीज़ आप पशु ज़रूर रखें। उसको रखने से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। पहला तो आप उससे उनके कंडे जो बनते हैं, उनसे खाना भी बनता है और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। और दूसरा चीज़ दूध मिलता ही है। तीसरा चीज़ है, अगर उनकी गोबर की खाद जो बनती है वो खेत में अगर डालेंगे तो उससे पैदावार भी अच्छी होगी, और पैदावार जो अच्छी होगी और जो भी पैदावार होगा वो शुद्ध होगा, अच्छा होगा। तो इसके लिए हम आप लोगों को ज़रूर आगाह करेंगे, ज़रूर एक निर्देशित करेंगे कि आप लोग इसको ज़रूर करें। तो अभी देखिए, अभी हम रूम में अंदर देखिए, ये देखिए, ये फूटा हुआ चूल्हा रखा हुआ है जो मिट्टी का बनाया जाता है, तो इसको रखा गया है। अभी ये काम का नहीं है, देखिए टूट गया, और इस कोई काम का नहीं है, तो इसको हम अभी तोड़ के इसको बैठा देंगे, क्योंकि काफ़ी गड्ढा वगैरह है, तो इसको बैठा दिया जाएगा और थोड़ा सा इसको फावड़े से प्लेन भी कर दिया जाएगा, ताकि जो भी हमारे पशु आएँ और इसमें आराम से बैठे। तो साथियों, हमें ये एहसास हो रहा है कि हमें ये महसूस हो रहा है कि ये जो हमारा ब्लॉग है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। इसके सहारे और भी हम ब्लॉग डालते रहेंगे, अब आप लोगों को निरंतर ब्लॉग डालते रहेंगे। ये देखिए चूल्हा रखा हुआ है इस कमरे में, और पहले से ही पशुओं को रखने के लिए बनाया ही गया था। और काफ़ी और भी बातें हम बताएंगे कि ये इसमें क्या था और कितने दिन हो गए, जो कि काफ़ी समय हो गया और पड़ा हुआ था। देखिए सामने बगल में देखिए चारा काटने की मशीन है, वैसे ही पड़ी हुई है। तो इसको देख करके हमको काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि इतने समय बाद हम इसको फिर से जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ताकि घर में भी हमारे भी घर में जो है पशु आ जाएं और उनके सहारे से हम लोगों को दूध भी मिलता रहे और सभी लोग खुश रहें। सभी लोग इसमें लगे रहें, मेहनत करें और प्रसन्न रहें, क्योंकि जब परिवार के सदस्य केवल बना खा करके बैठते हैं, अनायास सोचते रहते हैं, उल्टा सीधा सोचते रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे, तो ये अच्छा नहीं रहता। अगर पशु है तो इतना रहेगा, सबका ध्यान उसके ऊपर लगा रहे, और कोई भी सदस्य रहेगा जैसे ही बाहर निकलता है तो उसका ध्यान उसके ऊपर जाएगा और उसकी सेवा करने के लिए वो दौड़ेगा, अपना जो भी काम, छोटा मोटा जो भी काम होगा उसमें लगाएगा, उसकी सेवा करेगा, तो उसको भी अच्छा लगेगा और अच्छा महसूस होगा। तो देखिए हम फावड़ा बनवा करके लाए हैं नया, और इसको हम पत्थर पे घिस रहे हैं, थोड़ा सा इसको लचीला कर दें ताकि चलाने में अच्छा रहे। तो हम इसके लिए यही सब सोचे हैं, बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहें। हमारा वर्क तो और भी है,
तो दिन भर हम लोग बैठे ही रहते हैं, जिससे शरीर काफ़ी मोटी भी हो गई है। तो इसके लिए ही ये सब प्रयास चल रहा है। कोई भी चीज़ छुपाना नहीं है। आप लोग हमारे एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे इस चैनल के सदस्य भी हैं, और हम तो अब अपना एक पारिवारिक सदस्य मानते हैं। कई बार अपनी वीडियो में बता भी चुके हैं। आप लोगों को जितने भी लोग आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगेगा तो हमको ज़रूर बताइएगा। और कुछ अपने लोग भी इसको ज़रूर देख रहे होंगे, तो उनको ये महसूस हो रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन जिनको अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कोई भी वर्क होता है, जब तक उसकी शुरुआत नहीं किए रहते हैं, तब तक हम लोगों के अंदर डर पैदा हुआ रहता है कि हम इसको करेंगे कैसे। फिर इसके बाद जैसे जैसे हम उस काम को करते रह जाएंगे, जैसे जैसे काम को आगे बढ़ाते जाएंगे, उसी प्रकार से काम जो है ख़त्म होता जाएगा और आपका हौसला बुलंद होता जाएगा, आपका हौसला बढ़ता रहेगा और काम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इस ब्लॉग में बस यही सब है, और आप लोगों को हम इससे भी अच्छे ब्लॉग दिखाएंगे और गांव की जो भी सीन होगी उसको दिखाएंगे। और हमें आशा है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और साथ साथ में हम जो वर्क करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे जाते हैं दिन में काम वर्क करने के लिए, तो उसके बारे में भी बताएंगे। साथ में जब हम रास्ते में चलेंगे तो आप लोगों को उस माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आप लोगों को दिखाते चलेंगे और बताते चलेंगे। आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस समय गाँव में जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आप लोगों को खुद अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है और शोरगुल रहता है। जब सुबह होती है, सुबह से शाम तक लोग जो है अपने कामों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और दिन भर काम करते रहते हैं। पेड़ों पर जो है पक्षी जो है चहचहाते हैं, और जानवर हैं, कुत्ते हैं, सभी लोग। तो कितना मनमोहक दृश्य हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। और इसकी अनुभूति तब होगी जब आप कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ पर या शहर चले जाएंगे, तब आप लोगों को इसकी अनुभूति होगी कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आने पे क्या होता है, किस तरह से लोग रहते हैं, कितना सुहावना लगता है। जैसे कहा गया है ना कि शहर की दवा और गांव की हवा, ये दोनों बराबर होता है। अगर शहर में हैं आप और दवाई के भरोसे चल रहे हैं, तो आप गांव में आइए, केवल आपको गांव की हवा लग जाएगी, तो आप अधिक समय के लिए या कुछ हद तक आप जो है सही स्वस्थ रहेंगे। तो ये देखिए, आप लोगों को ये बहुत पुरानी चीज़ें दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसे क्या कहेंगे आप लोग? इसे भोजपुरी में तो जहाँ तक कहा जाता है, जैसे पहले के समय में इसमें गेहूं की पिसाई की जाती थी। लोग, महिलाएं जो है बैठ करके और इसको चलाती थी और गेहूं की पिसाई करती थी, तब जा करके भोजन का निर्माण होता था। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी ये चीज़ें किसी के घर में नहीं है। पहले होंगी भी तो कहीं ना कहीं पड़ी होंगी, क्योंकि अभी आटा चक्की चली हुई है, तो वहाँ पे लोग ले जा कर के पैसे दे करके अपना पिसवा लेते हैं। और बस यही है सब कुछ। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस इतना सा ही है आप लोगों से कि उम्मीद हम रखते हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर हम अगले ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।